जय श्री राम, जय हनुमान जी। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे की ओर फैलाकर छलांग लगा ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते चले जाते थे। मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे नहीं रुके। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उसके बल बुद्धि की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान भी अपने शरीर बढ़ाते चले गए। जब उनका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर आ गया हूँ, अब जाने की अनुमति दें। सुरसा की परीक्षा में हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का कार्य अवश्य कर लाओगे। छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों संतनियाँ रखी हैं। सोने की लंका जगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में भी प्रवेश करना ठीक समझा। विढाल का सा छोटा सा रूप बनाकर हनुमान लुढ़कते छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन है। चांदनी रात में वे एक अटारी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मंदिरा की प्यालियां पड़ी है। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंतःपुर छान डाला, परंतु सीता उसको कहीं न मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चिंत होकर नहीं सो सकती है। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं न मिली। रावण के पुष्पक विमान को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बड़ा अद्भुत था। उसके पंखों में मणियाँ जड़ी हुई थी। अंतःपुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका थी। एक परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गया। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में एक ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान उसे देखने लगे। उन्हें तरह तरह की मुंह वाली अनेक राक्षसियां दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि उसमें बीच में एक उदास स्त्री बैठी आंसू बहा रही है। उसको लगा कि हो न हो यही सीता जी हैं। उन्होंने मन ही मन में उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे कि किस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें सोचने वे पन्नों में छिपे बैठे रहे। अब रात का अंतिम पहर आ गया। नगरी में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जागा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान डाली पे चिपक गए, जिससे किसी की निगाह उस पर ना पड़े। रावण को देखकर सीता थर थर काँपने लगी।
रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय व लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। सीता ने कहा, यदि तुम मुझे स्वामी के पास क्षमा मांगकर वापस नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी में सी मिल जाएगी। क्रोध में आंखें लाल कर रावण बोला, मैं सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था। 1 साल पूरा होने में 2 महीने बचे हैं। इस बीच यदि तुम मेरी बात नहीं मानी लेती तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काटकर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक बूढ़ी राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी लंका समुद्र में डूब गई है। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा की ओर चले गए हैं। यह सपना अच्छा नहीं है। मेरी राय में सीता जी की सेवा करने में ही हमारी भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान सब कुछ देख सुन रहा था। सीता का दुख देखकर वे दुखी भी थे। उनको यह भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठे तो सीता उन्हें कहीं मायावी राक्षस ना समझ ले। यह विचार कर उन्होंने पेड़ में से ही राम वृतांत सुनाना शुरू किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, सुग्रीव मैत्री आदि सब का वृतांत संक्षेप में कह सुनाया। सीता जी आत्महत्या के विचार से उसी वृक्ष के नीचे आ गई जिस पर हनुमान बैठे थे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वे घबराई, पर उन्हें उसकी बातों से और उनके व्यवहार से भरोसा हो गया कि वे राम के ही दूत हैं और पता लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषण की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका दी। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का वीरा सुनाया। फिर उसको ढांढस बांधते हुए कहा, समाचार पाते ही श्री राम सेना लेकर आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे माता। जय श्री राम।